बेटा साथ आ जाओ इधर फोटो ऐसे। हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा उधर वाला। कौन सी क्लास में हैं आप? 11th में। वेरी गुड। है ना? हाँ बहुत सुंदर बना है, बहुत ही सुंदर है। নমস্কার, স্বাগত আপনাদেরকে আমাদের প্রিয় ভারতবর্ষে। আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। डिफरेंट स्टेट्स का बिल्कुल बहुत अच्छा आपने बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राम राम। राम राम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अंबागढ़ी बलि तुझ पे प्राणारी ओ माटी में वाड़ा है। आपके शहर स्वागत आहे। थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा, अलग अलग स्कूल से हैं। अच्छा अच्छा। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम उसे चलेंगे। So cute. बहुत अच्छा, लोग इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस पहने हुए हैं ना। बहुत अच्छे। हमें अपनी भाषाएं जान से भी प्यारी। सर ये बच्चों ने लिखा है। ये जो है बड़ा सुंदर लिखा है, देखो, है ना? सब अपने स्कूल्स में कराया तो बच्चों ने अपने अपने स्कूल्स में डिफरेंट उन्होंने जो जो किया तो वो अपने ये सब बच्चों ने बनाया है? ये सब अरे बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा। अदरवाइज मतलब सारे जो पार्टिकल्स हैं ये बच्चों ने बनाए हैं। बहुत अच्छा। कलाई वणक्कम जी। दक्षिण भारत की संस्कृति के बारे में विश्व में आज कौन नहीं जानता है, और आज हम कुछ इसी के हिस्से अपने टेलीविजन के माध्यम से लेकर आए हैं। ये है कथकवल्ली। कहानियों को, जैसे हमारे उत्तर भारत का कथक डांस है, कहानियों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करना, वो इसमें किया जाता है। और नेक्स्ट है जल्लीकट्टू। ये वहाँ की सिल्क साड़ियों की प्रसिद्धता को दर्शाती है ये पिक्चर। नेक्स्ट वहाँ की जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू वहाँ का एक बड़ा ही प्रसिद्ध खेल है। इसमें बैल के सींग पर सिक्कों को बांध दिया जाता है। जल्ली का मतलब होता है सिक्के और कट्टू का मतलब होता है बांधना। सिक्कों को बैल के सींग पर बांध दिया जाता है और जो उसको पहले ले लेता है वो विजेता कहलाता है। नेक्स्ट, इससे तो हम सभी भली भांति परिचित है, ये हम सभी का मनमोहक है, इडली और डोसा। नेक्स्ट, ये थय्यम है। ये एक तरह से धार्मिक नृत्य भी है सर ये त्रिशूरपुरम है। त्रिशूरपुरम वहाँ का एक जश्न होता है जिसमें हाथियों को सजा धजा कर उस जश्न में शामिल किया जाता है। एक ग्रुप में 15 हाथी होते हैं सर। कलरी पट्टू सर, ये कलरी पट्टू है। शस्त्र के बारे में इसमें शिक्षा दी जाती है। और ये कलरी का मतलब होता है सर खेल का मैदान, और पट्टू का मतलब होता है कि शस्त्र की शिक्षा लेना, उस मैदान में जहाँ पर शस्त्रों की शिक्षा ली जाती है। और सर इससे तो हम सभी जानते हैं वल्लम कल्ली। सर इसको स्नेक बोट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
मध्य प्रदेश की कला और उनकी परंपराओं और उनकी संस्कृति को दर्शाने आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश। मेरा नाम संगीत है और मैं आप सभी को मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी दूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश एक खूबसूरत जगह है। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर लहंगे चोली लड़कियों के लिए बहुत खास होते हैं। वहाँ पे पुरुष हो धोती कुर्ता और सर पे पगड़ी, पैरों में टोपी पहनते हैं। सबसे ज़्यादा खासकर वहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है। चांदी की घर में पहनी जाती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯁꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯤꯡ ꯅꯨꯔꯖꯣꯠ ꯀꯧꯔ ꯏꯍꯥꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔ 16ꯗ ꯆꯠꯂꯝꯗꯕ Sir, ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡ ꯇꯣꯝꯄꯣꯛ ꯁꯅꯥꯁꯝ ꯀꯧꯖꯩ꯫ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔ 22ꯗ ꯇꯝꯖꯕꯅꯤ꯫ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯅꯤ꯫ Good morning, sir. Welcome, sir. I am Nurjot And Kaur I'm Tompok Sanasam. of Government Model Senior Secondary School Sector 16. I'm 22. Welcoming you all in this Bhasha Utsav. We are here to celebrate the different languages of India in this Bhasha Utsav. And sir, this is a classical dance of Manipur. And sir, this dance is known as Raj Leela. And This dress is known as Pathluni. thank you, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छा। नमस्कार सर। सर इट डिफरेंट स्टेट का है, लाइक वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सर ये सबका है। लाइक ये ब्रेकफास्ट में खाया जाता है, वेस्ट बंगाल का है। इसको बोलते हैं आलू दम, लुची और संदेश मिष्टी दोई। ये उड़ीसा का ट्रेडिशनल डिश है पखाल भात, जो कि फर्मेंटेड राइस से होता है और ये गर्मियों में खाया जाता है। इट्स गुड फॉर स्टमक, ठंडा रखने के लिए। और इसके साथ ये चीज़ें खाई जाती है जैसे फ्राइड भिंडी, आलू चोखा, सैलेड में प्याज और पापड़। ये बिहार और झारखंड से होते हैं, तो होता है चने का। इसको सर ठंडियों में काफ़ी पसंद किया जाता है हमारे बिहार में, और इसको डेली रूटीन में बच्चों में देते हैं। और उसके बाद ये आता है सर हमारा खास्ता ठेकुआ, जो कि बिहार में छठ पूजा के पर्व पे बनता है। और स्पेशली साल में एक ही दिन मनाया जाता है, क्योंकि ये प्रसाद के रूप में हम लोग खाते हैं। और सर ये होता है। और फिर ये सर लिट्टी चोखा बिहार का, जो कि सर बिहार के नाम सुनते ही सबसे पहले अपना लिट्टी चोखा याद आता है। बाकी सर टेस्ट कर लीजिए थोड़ा अंदर अंदर बाद में करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार। আমি সৌম্যা পাত্রা আর আমরা গভর্নমেন্ট মডেল সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল সেক্টর 23 এই চণ্ডীগড় থেকে এসেছি। তোমাদেরকে ইস্টার্ন কান্ট্রিতে তোমাদের স্বাগত করি। আর এটা আমাদের बंगाली का सारे पूजा का सामान है। जैसे ये बंगाली की पूजा होती है, जैसे हमारी मतलब पहचान होती है हमारे बंगाल के नेकलेस है, ये बंगाली के वर्कर है। और ये हमारे तार के पत्ते से बनता है। ये सारे बैम्बू से बनाए हुए सारी चीज़ें हैंडमेड है। और ये मतलब सारे कुछ मतलब हैंडमेड से बनता है। ये सारे साड़ियाँ भी मतलब ट्रेडिशनल हमारे बंगाल का ट्रेडिशनल साड़ियाँ होती है।
अपन के रोजगार पानी कैसा चलत है? How is your job going on? Thank you. आभार। बहुत अच्छे प्यारो प्यारो राजस्थान का बना रे मुझे मना रे महे पूजा मैं कुंड तो बाल बैठे बाजीरो धाम बीच में आ रहा है। बाजीरो धाम धान है अरुण महाराणी खान है भारत की वो शान है महारानी और खान है भारत की वो शान है देश प्रेम प्यार की भाषा बोले सबसे संभालते हैं आज दृढ़ है खान राजस्थानी दिवस महान थैंक यू ये लोग મારું નામ શમન કુમારી છે અજયનો ગુજરાતની લોકલ વિભાગ છે ગુજરાત ભારતનું રાજ્ય છે જે ભારતમાં પશ્ચિમી ભાગમાં આવેલું છે ગુજરાતની રાજધાની ગાંધીનગર છે મહિલાઓ માટે ગુજરાતના પોષકામાં ચણિયાચોળી સાડી અથવા સુંદર ગહેનાનો સમાવેશ થાય છે અથવા પુરુષો માટે કુર્તા ધોતી ચોળીઓ પગડી અથવા પેન્ટ શર્ટ છે આભાર मेरा नाम खाली पड़े नानी नानी को नाना सपना रे वाइट रंग को फाटा राखी वाले हाथी को हाथ जाने को इतनी हिम्मत नहीं आम नहीं हाथ तो गाड़ को खलासी है वो हाथ पर बाकी है वो गाड़ सब वो हाथ पर बाकी होती लो वो जाना के दरिया मोटा साले की लगे जाती वो और मोटी लो रात के मजा मस्ती एक लाइन सिर्फ एक लाइन बोलनी एक लाइन Alphabets and numbers of my name. Numbers of Yes.
दवांग जी। कलाई वड़क्कम। ऐतिहासिक दृष्टि से दक्षिण भारत किसी जन्नत से कम नहीं। रंग बिरंगे मंदिर और समृद्ध बच्चे से भरा दक्षिण भारत घूमने के लिए बहुत अच्छा है। पोंगल, मसाला डोसा और सांबर यह दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। वनक्कम। आप सबको नमस्कार। नागर गवर्नमेंट चंडीगढ़ स्कूल నందు वनक्कम। हम गवर्नमेंट चंडीगढ़ स्कूल से आए हैं। यापुढे या फ्रेंड्स सरण्या and ललिता का या पेरे जननी। मेरी फ्रेंड्स का नाम है जननी एंड ललिता और मेरा नाम है सरण्या। ఇప్పుడు నాగ వంగకు వారు పోయం చదువు। अब हम आपको एक पोएम सुनाएंगे। बिल्कुल सुनाइए। సూర్యచంద్రుడి చల్లకుట్టి ఎండపోచి కత్తిరిక కూడా ఇలా సూంగపోచి కత్తిరిక ఎక్కువగా అలదిరిచి అమ్మ వండుకొందలా సిరిచిరిచి। क्या करो ये कौन सा पोएम है? कौन सी पोएम सुनाएंगे? కత్తిరిక। अच्छा, आपको एक चीज पता है कि तमिल लैंग्वेज में काउंटिंग को कैसे बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। अच्छा, एक बड़ी बहन जरूर होगी। आप लोगों को पता है तमिल भाषा में अपनी बड़ी बहन को क्या बोलते हैं? अक्का। और शेर को क्या बोलते हैं? सिंगो। और जिराफ को? मान। वेरी बहुत अच्छे बहुत अच्छा। भारतीय परंपरा में दीप प्रज्वलन अंधकार से प्रकाश तथा अज्ञान से ज्ञान का प्रतीक है। मैं आदरणीय प्रशासक के सलाहकार श्री राजीव वर्मा जी से एवं शिक्षा सचिव श्रीमती प्रेरणा मोदी जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर ज्योति परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदं द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। The birth of India's greatest poet, thinker, and freedom fighter, Sri C. Subramania Bharati. On behalf of the Education Department of Chandigarh, I extend a warm welcome to Sri Rajiv Verma ji, Advisor to Chandigarh Administrator. Welcome, sir. We also accord a warm welcome to Education Secretary, Srimati Prerna Puri ji. Welcome, ma'am. We are equally pleased to have amongst us dignitaries, officials, and principals of School Education Department, Chandigarh. We begin today's program with an ode to the linguistic genius and legacy of C. Subramania Bharati through a documentary produced by the Government of India on the lives and works of Bharatiya.
मन में ही रह जाते हैं अपने विचार। भाषा में शब्दों का गुलदस्ता, भाषा में शब्दों का गुलदस्ता, निहित रहती है अर्थों की महक। ना केवल मानव बल्कि आधारित है पक्षी जगत की भी चहक। भारत तो विविधताओं का देश है, भारत तो विविधताओं का देश है, भाषाएं भी हैं इसका आधार। आओ अनेक भाषाएं सीखे हम, सुख मिलेगा इसमें आकार। मातृभाषा से लेकर राष्ट्रभाषा पर्यंत सबका अभ्यास करें हम। विदेशी भाषाओं को सीखे पर महत्व अपनी भाषा का ना होने देकर। भाषाओं की सरगम से सबके जीवन में आनंद का करे संचार। भाषा उत्सव अभियान के सपने को हम सब मिलकर करें साकार। भाषा उत्सव अभियान के सपने को हम सब मिलकर करें साकार। धन्यवाद। जय हिंद। वीर बना दे वह तत्व है भाषा, नीरस को जो सरस बना दे वह तत्व है भाषा। शुष्क हृदय भाव
gratitude for this beautiful recitation, I am reminded of Bharatiya's famous line, Acham Illai, meaning fairness, fairness, that continues to inspire courage and determination. We continue today's program with an ode to the linguistic genius and legacy of C. Subramania Bharati through a documentary. हिमालय ये नगराज हमारा ही है, जोड़ नहीं धरती पर जिसका वो नगराज हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यश हम सब इसका, ये है स्वर्णिम देश हमारा, आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। मूल रूप से तमिल में लिखी गई ये कविता, यह है भारत देश हमारा की ये कुछ अमूल्य हिंदी पंक्तियां हैं। इन चंद पंक्तियों में ही हमें भारत के प्रति कवि की भावनाएं स्पष्ट हो जाती हैं। ये कविता है तमिल भाषा के महान कवि सुब्रमण्य भारती की। उन्हें लोग समाज से महाकवि भारतीयार भी कहते हैं। 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के एक गांव एट्टियापुरम में कवि सुब्रमण्यम का जन्म हुआ था। बचपन से ही मेधावी सुब्रमण्यम को उनके देश प्रेम के लिए भारती की उपाधि दी गई। इन दिनों बनारस शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक हुआ करता था। बनारस में सुब्रमण्यम भारती की बुआ रहती थी। विवाह के बाद सुब्रमण्यम भी उच्च शिक्षा के लिए बनारस आ गए। काशी प्रवास के दौरान ही उन्हें अध्यात्म और देश प्रेम की अनुभूति हुई। उन्हें इस बात का एहसास हुआ अध्यात्म और देश प्रेम का। साल 1970 में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तरह जुड़ चुके थे। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को देश प्रेम और आज़ादी के लिए प्रेरित किया। उनकी कविताओं में उनका देश प्रेम, नारी के प्रति सम्मान और समाज में सभी के प्रति संवेदना स्पष्ट दिखाई देती थी, नजर आती थी। सुब्रमण्य भारती को तमिल के अलावा हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आदि भाषाओं का बेहद ही अच्छा ज्ञान था। हालांकि मातृभाषा तमिल होने के कारण तमिल से उन्हें स्वाभाविक तौर पर विशेष लगाव था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत उनका बेहद ही प्रिय गीत हुआ करता था। इस गीत को उन्होंने तमिल में काव्य शैली में अनुवाद भी किया था। इसके अलावा सुब्रमण्य भारती ने कई साप्ताहिक पत्रों और समाचार पत्रों का भी संपादन किया। मात्र 40 वर्ष की आयु में ही दुर्भाग्यवश सन 1921 में उनका निधन हो गया। अभी हाल ही में वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमों में केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनकी जयंती पर भाषा महोत्सव मनाने की घोषणा की है। So, all the students have put up a wonderful show for the past 1 week. Can we have a very big round of applause for all the students who have put in so much of effort, for all the teachers for mentoring them in the right direction, for giving them an enlightenment into the beauty of Indian culture. One of the beauties, of course, is the languages of India. All the students, of course, have put up a beautiful show, but we have 3 best exhibits, the students who have done very, very well in the past 1 week and performed beautifully in today's exhibition. May I now request our chief guest of the day, Shri Rajiv Verma ji, to please come up on the stage to do the honors of awarding these students. Karan Veer Singh from Government Model High School, Sector 12, Chandigarh. Can we have a big round of applause? After this, my next invitation is for Akash Preet Kaur from Government Model Senior Secondary School, Sector 35, Chandigarh. Akash Preet Kaur from Government Model Senior Secondary School, Sector 35. And last but not the least, we have Surya, who has put in too much of effort on his attire and his working. Surya is a student of PM Shri Government Model Senior Secondary School, Dhanas.
heartiest congratulations to all the fans who were there on the stage. But let me tell you that no student has been forgotten, and it's a huge appreciation for all of you sitting over here. May I now request our Chief Guest of the Day, Shri Rajiv Verma ji, for his kind words of encouragement for all of us at the Department of School Education. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और भारतीय भाषा उत्सव की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं इन बच्चों को जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति दी है, उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और उनके अध्यापकों ने जिन्हें इनको तैयार किया, उन्हें भी बहुत बधाई देता हूँ। और ये कामना करता हूँ कि ये बच्चे आगे चल करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूरी तरह से साकार करें। सचिव शिक्षा विभाग, निदेशक शिक्षा विभाग, सभी अधिकारीगण, सभी उपस्थित प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, मेरे प्यारे बच्चों और साथियों, आज हम भारतीय भाषा उत्सव के विशेष आयोजन पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का दिन महान साहित्यकार सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती का दिन होने से हमारी अनेकता में एकता और भाषाओं की सांस्कृतिक समृद्धि को मनाने का सबसे उपयुक्त अवसर है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी एक महान कवि, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी कविताओं और लेखनी से भारतीय आज़ादी की लड़ाई में जन जागरण किया तथा नारी सशक्तिकरण और समाज सुधार पर जोर दिया। उनकी रचनाएं तमिल में थीं, लेकिन उनकी सोच और उनका संदेश पूरे भारत के लिए प्रेरणादायक रहा है। वे मानते थे कि भाषाओं का प्रचार प्रसार करना देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। भारत एक ऐसा देश है जहां 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हैं। हर भाषा न केवल एक संचार का माध्यम है, बल्कि अपने आप में एक संस्कृति, परंपरा और इतिहास का खजाना है। यह अनेकता हमारे देश की विशेषता है और इसे संरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। भाषाएं हमें केवल जोड़ती ही नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, विचारों और सपनों को व्यक्त करने का माध्यम भी है। चाहे वह हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी हो या फिर हमारी स्थानीय बोलियां, हर भाषा का अपना महत्व, अपना सौंदर्य है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में कई क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां लुप्त होने के कगार पर हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। यह उत्सव हमें याद दिलाता है कि हमें न केवल अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, बल्कि अन्य भाषाओं के प्रति भी आदर भाव रखना चाहिए। 4 दिसंबर से पूरे चंडीगढ़ में भारतीय भाषा उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव में कई गतिविधियां की जा रही हैं। भाषा प्रदर्शनी, भाषा और साहित्य, भाषा मेला, भाषा भाव बोलना, समाज और भाषा, राष्ट्रभाषा और प्रादेशिक भाषाएं, भाषा और संस्कृति, भाषा प्रौद्योगिकी, भाषा नाटक आदि। इन गतिविधियों के सफल आयोजन के लिए शिक्षा विभाग प्रशंसा का पात्र है, और मैं शिक्षा विभाग को, सभी स्कूलों को, उनके बच्चों को भारतीय भाषा उत्सव के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज भाषा उत्सव के इस अवसर पर हम महाकवि सुब्रमण्यम भारती को श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी सोच व संदेश से प्रेरणा लेते हुए आइए हम प्रण लें कि हम अपनी मातृभाषा और अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देंगे। भाषा उत्सव हमें यह अवसर देता है कि हम एक दूसरे की भाषाओं को समझें, उनके महत्व को स्वीकार करें। अंत में मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगा कि भाषा एक सेतु है, दीवार नहीं। आइए हम सब भाषाई एकता के इस संदेश को फैलाएं और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने भारतवर्ष में जन्म लिया
और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम भारतीय भाषाओं से अपना रूबरू हमेशा रखें और इसी तरीके से आने वाले सालों में भी भारतीय भाषा उत्सव को मनाते रहें। May I now request Sukrita from Government Model Senior Secondary School, Sector 16 to please come up and propose a vote of thanks for all of us who have been a part and parcel of the program. भाषण दिवस समारोह के समापन के अवसर पर मैं शिक्षा विभाग चंडीगढ़ की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव देना चाहती हूँ। हम आज के मुख्य अतिथि प्रशासन के सलाहकार श्री राजीव वर्मा जी के प्रति